प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। सीटेट 2011 का भी पिछली सीरीज में सॉल्व कराया गया था। अब की बार मैं लेके आया हूं 2012 और हमने ये देखा होगा कि आप लोग देखे भी होंगे और उसमें बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। और जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा धन्यवाद। वो टीवी पे बड़ा बड़ा देख ले रहे हैं, अपनी आंख तो बचा रहे हैं, लेकिन हमारा जो है टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ी मोबाइल ले करके 1-2 मिनट, अपना 1 मिनट भी नहीं लगना, हम ज़्यादा ज़्यादा हमको लगता है 10 सेकेंड उनका लगेगा और थोड़ा हमको भी उत्साहित करते रहें, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं और वो लोग करें, उससे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। और 2011 का पेपर अगर आप लोगों ने 2-3 राउंड केवल पढ़ा होगा तो अभी मैं 2012 का सीटेट का पेपर सॉल्व कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहां से मिलते जुलते दिखेंगे और आसान तरीके से आप लोग करेंगे। हमारे साथ आप चलिए जरा देखिए कि कर पाते हैं कि नहीं आप लोग। अब हम लोग चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है भाई। देखिए तो, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। अब देखिए भाई, आप लोगों को क्षेत्रफल से संबंधित हमने पिछली वीडियो में बताया था। सेम प्रश्न है कि अगर एरिया हम लोगों को पता करना है, किससे पता करते हैं भाई? एरिया के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि किससे पता करते हैं भाई? वस्तु देख करके, पुस्तक देख करके या पेंसिल ले करके। देखिए सेम प्रश्न, और यहां क्या दिख रहा है आप लोगों को? विभिन्न वस्तुओं आयत की लंबाई और चौड़ाई पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके। ये है नहीं भाई, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, इकाई वर्गों की। अब देखिए जरा, आप लोगों को इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा भाई? डी ऑप्शन हमने बताया था आप लोगों को। देखिए तो, डी ऑप्शन, उसको हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में, सेम प्रश्न है, हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी के क्षेत्रफल को पता किया जा सकता है। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारे साथ साथ आप लोग भी करिए और देखिए कर पाते हैं कि नहीं आप लोग। अब अगला दिया है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिथम। अब देखिए भाई, हमने बताया था कि गणित जो है हम लोग किसके द्वारा सीख सकते हैं। आप लोग भी उत्तर दीजिए। पिछले वीडियो में 2011 के सेट में हमने सॉल्व कराया था कि गणित प्राइमरी के बच्चों को क्रियाशीलता के द्वारा, किसके द्वारा? क्रियाशीलता के द्वारा। अब जैसे अगर जोड़ना घटाना बताना, तो हमने एग्जाम्पल दिया था कि गोली लेकर के या टॉफी दे करके या चॉकलेट के द्वारा उसको आप लोग करा सकते हैं। चलिए, तो इसमें कौन सा होगा भाई? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए भाई देखिए तो जरा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। अब देखिए भाई, कक्षा 3 में आपको लंबाई पढ़ाना है, मापन चैप्टर पढ़ाना है, तो बच्चों को क्या लेके जाएंगे जिससे सिखाएंगे? पहला ऑप्शन ये दिए हैं, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी, जो वास्तुकार। देखिए भाई, कक्षा 3 में अगर बच्चों को लेके जा रहे हैं नापने के लिए, तो मीटर सेंटीमीटर नहीं लेके जाएंगे। कक्षा 3 में अलग अलग लंबाई का आप जो है पट्टी लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? चलिए, क्या क्या लेके जाएंगे भाई? रूलर लेके जाएंगे आप। क्या लेके जाएंगे? रूलर लेके जाएंगे। नापने वाली छड़ जिसे कहते हैं,
नापने वाली पट्टी लेके जाएंगे, इससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ भी चुके हैं आप लोग। आगे हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चलिए, अब देखिए भाई यहां क्या कह रहे हैं ये, कक्षा 3 के बच्चों के लिए संख्या पद्धति क्या है। प्यारे शिक्षक साथियों, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को जो ये संख्या पद्धति है, संख्या के बारे में बता रहे हैं आप, इसका क्या मतलब है। प्राइमरी लेवल पे गणित में आप सबसे पहले उसको अगर कुछ सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं, उसको आप लोग सिखाते हैं, चलिए उसको क्या सिखाते हैं भाई, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता। नहीं भाई, कक्षा 3 के बच्चों को कभी भी आप 4 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्या के बारे में नहीं बताना चाहते हैं। फिर बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक गणना कराना। अब देखिए भाई चौथे ऑप्शन पे चलिए, अभी कोई ऑप्शन सटीक नहीं मिल रहा था इस केस में। संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ये आप लोगों को क्या चल रहा है भाई, देखिए तो इस केस में आप लोगों को डी ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। अब देखिए भाई यहां प्रश्न नहीं समझ में आ रहा कि कह क्या रहा है, इस कंडीशन में क्या करेंगे। अब देखिए भाई, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता, क्या, रोल प्ले। किसको भाई, गेम खेल खेल कर, गेम के द्वारा बच्चों को, भूमिका निर्वाह का मतलब होता है गेम के द्वारा बच्चों को सिखा देना। कैसे, गेम के द्वारा। अब जैसे जोड़ना घटाना सिखाना, बच्चों को आप बता रहे हैं कि भाई यहां से लेकर के वहां तक, इस दीवार से उस दीवार तक तुम 4 चक्कर लगाओ, तुम 5 चक्कर लगा दो, तुम 6 चक्कर लगा दो। इसका मतलब है कि रोल प्ले के द्वारा आप जो है बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। चलिए आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। चलिए भाई, अब वो एक शिक्षक है, अपने क्लास में बच्चों को समझा रहा है। क्या समझा रहा है कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। इसका मतलब क्या भाई, 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इसका मतलब है 8 दहाई का मतलब 8 × 10, कितना हो गया, 80। 8 दहा में 80 और 4 इकाइयों से कम हूं, तो इसका 4 इकाई का मतलब क्या, 4। तो इससे क्या लग रहा है भाई, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां क्या बता रहे हैं भाई, आधार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहां देखिए भाई, थोड़ा अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि, चलिए इसमें हम आप लोगों को योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। अब देखिए भाई, पहले तो योग, योग का मतलब आप लोग जानते हैं, योग का मतलब जमा करना, जोड़ना। और व्यवकलन का मतलब क्या होता है भाई, किसका, योग का मतलब होता है, योग का मतलब है जोड़ना, जोड़ना। और व्यवकलन का मतलब क्या है,
व्यवकलन का मतलब यहां है घटाना, फाइनल रिजल्ट लाना। शब्द मिले तो समझिए आपका जो है, अब देखिए भाई यही पेडागोजी है, लगाना कुछ नहीं है, केवल शब्दों को समझना है कि मैथ में योग का मतलब सबको पता, जोड़ना, 2 में 3 जोड़ा जाए, 3 में 5। राम के पास 2 आम है, 3 आम श्याम ने दे दिया, तो हो गया 5। अगर यही कह दिया जाए रमेश के पास 20 रुपया है, उसने 8 रुपया दे दिया, 8 रुपया श्याम को दे दिया, तो इसका मतलब हो गया 20 माइनस 8। अब फाइनल उसके पास कितना बच रहा है, 12। तो उसको हम व्यवकलन कहते हैं। सबसे सरल भाषा में लीजिए, बहुत कठिन हिंदी की तरफ न चलिए। अब चलिए भाई इनके सवालों का जवाब दिया जाए। पहला ये कह रहे हैं सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। अब भाई ये तो है नहीं, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, ये दोनों शब्दों से मिलता जुलता कोई नहीं है। अब आगे चलते हैं। सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः सही, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया। अब देखिए भाई जरा, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है इस केस में। अगले वाले पे चलिए जरा, ये कह रहे हैं कि सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। भाई अगर व्यवकलन है तो अंतर, इसका मतलब समाधान, और प्रस्तुतिकरण का मतलब हो गया योग, योग का मतलब क्या हो गया, प्रस्तुतिकरण। तो इसमें कौन सा शब्द मिल जाएगा भाई, ये आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई आ गया ग्रिड। पहले ग्रिड का मतलब समझ लीजिए, फिर बात समझ लेंगे आप लोग। ग्रिड का मतलब होता है, इसमें प्रश्न में दिया, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती हैं, उसका नमूना नीचे दिया गया। एक ग्रिड है, यहां 0.03 है, मतलब 3 खाने हैं, 1 2 3, और यहां 2 खाने हैं, इसका है इन्होंने 0.2 दिया, और 0.2 में 0.3 से गुणा किया तो यहां आ गया रिजल्ट 0.06। तो इन्होंने ये ना करके ये दिया है, अब इससे आपको पता करना है। तो ग्रिड विधि क्या होती भाई, गणित पढ़ने की एक ग्रिड विधि जो होती है, ये बच्चों को चित्र के द्वारा समझाया जाए। किसके द्वारा, चित्र के द्वारा। अब जैसे पंक्ति बताना है या वर्ग बताना है, तो वर्ग बताना तो 10 पंक्ति इधर से 10 पंक्ति इधर से, 10 तरफ अगर आप रख दिए तो दिखा देंगे बच्चों को कि ये वर्ग है। कैसे दिखाएंगे जरा देखते हैं। चलिए अब देखिए भाई, ग्रिड का मतलब होता है कि जो आपको चित्र के माध्यम से समझाया जाए, जो गणित चित्र के माध्यम से समझाई जाए, जिसका कोई रूल रेगुलेशन ना हो, उसे हम ग्रिड मेथड कहते हैं। तो अब जरा देखिए तो इसमें भाई, और दूसरी चीज इसमें 2 शब्द दिए गए हैं, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। अब जरा एक चीज देखिए, इसमें एक शब्द दिया गया है प्रक्रमण, प्रक्रमण ये क्या होता है यही जान लीजिए, बस पूरा प्रश्न का उत्तर आपको आ जाएगा। प्रक्रमण का मतलब होता है सिस्टमेटिक, चरणबद्ध। क्या होता है, चरणबद्ध। यही है भाई मैथ की भाषा। आप देखिए जरा, चरणबद्ध, और यही आप लोगों का शिक्षण भी है। चरणबद्ध का मतलब क्या है, जब प्राइमरी लेवल पे आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस केस में सबसे पहले क्या बताते हैं भाई, गणित में गिनती लिखना। गिनती लिखने के बाद मान लीजिए जोड़ना पढ़ा रहे हैं आप, तो जोड़ने में सबसे पहले आप लोग एक एक अंकों का जोड़ना, इकाई अंकों का जोड़ना सिखाते हैं। फिर आप लोग आते हैं दहाई अंकों का, 11 प्लस 13, 3 1 4, फिर 1 1 2। पहले आप लोगों ने एक अंकों का जोड़ना सिखाया बच्चों को, फिर आप लोगों ने 2 अंकों का जोड़ना सिखाया, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं आप 24 प्लस 38, ऐसे करना है। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं आप लोग, इनको जोड़ते हैं, तब हासिल वाला बताते हैं। 8 4 12, 12 के
2 हासिल 1, 3 2 5, 5 1 6। इसका मतलब है अब आप लोग जो सिखाते हैं यहां पर पहले चरणबद्ध तरीके से देखिए क्या था, एक अंकों का जोड़ना, फिर आप लोगों ने सिखाया दो अंकों का जोड़ना बिना हासिल के, तीसरे नंबर पे आप बताए हैं प्राइमरी लेवल पे इसी तरीके से करते हैं, हिंदी भी पढ़ते थे यही है। प्रक्रमण का मतलब हो गया जो क्रमबद्ध तरीके से हो, चरणबद्ध तरीके से हो, स्टेप बाय स्टेप हो, उसे हम प्रक्रमण विधि कहते हैं। मैथ में क्या कहेंगे, प्रक्रमण विधि। जैसे हिंदी में है तो पहले आप हल, नल, कल, पल, फिर मात्रा लगवाते हैं। सेम वही कंडीशन है गणित में भी है, पहले आप एक अंकों की संख्या, फिर एक अंकों की संख्या का जोड़ना, फिर दो अंकों की संख्या का जोड़ना, फिर दो अंकों की संख्या के जोड़ने में हासिल वाला प्रश्न, इस तरीके से आप लोग बताते हैं। तो अब देखिए तो इसमें क्या चल रहा है भाई, अगर ये ग्रिड मेथड है तो ग्रिड मेथड का मतलब क्या है, संकल्पना करना, सोच के बताना, तार्किक। तो अब विद्यार्थी ने सोचा हो इधर 0.3 का मतलब 3 खाने, इधर 0.2 2 खाने, तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो यहां इन्होंने लिख दिया 0.06, क्या लिख दिया 0.06। इसका मतलब है, अब चलिए भाई ऑप्शन को पढ़िए, सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है, नहीं भाई, देखिए तो सीखने के परंपरागत को नहीं कर रही है ये। अब चलिए परंपरागत का मतलब चरणबद्ध। अगला, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है, नहीं भाई यहां भी नहीं है। अगला, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम, उल्टा काम है भाई। देखिए यहां जो ज्ञान चल रहा संकल्पनात्मक पे ज्यादा, क्यों, अब वो सोच के ही बता रहा, तार्किक तरीके से ही बता रहा, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बता रहा। इसका मतलब है इसमें डी हो गया। अब देखिए भाई यही आपको उत्तर दोनों में मिल गया, केवल आपको जानना था प्रक्रमण, खत्म। और आराम, यही केवल एक शब्द पकड़ना, और इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को 2026 में भी सीटेट में मिल जाएगा। और अगर आप लोग ये ढंग से वीडियो देख रहे हैं तो गोलिया के 1 नंबर लेके मुस्कुराएंगे भी, और एच एस शंकर को याद भी करेंगे कि भाई उद्घोष एकेडमी से एच एस शंकर साहब ने सॉल्व करा दिया और बड़ा लाभ हो गया, कम टाइम में हमारा ज्यादा काम हो गया। और ज्यादा काम तब होगा जब आप लोग अपना कमेंट के साथ साथ शेयर भी करते रहेंगे, और कमेंट करके हमको ये सूचित किया करिए कि कैसी वीडियो जा रही है। जैसे कुछ विद्यार्थी हमारे हैं, अच्छे भी हैं, हमको लगता है देख भी रहे होंगे, आजकल स्मार्ट टीवी का जमाना है। अरे स्मार्ट टीवी है तो विद्यार्थी भी तो स्मार्ट हो गए, 1 मिनट ले करके क्लिक कर दिया करिए कि दोनों लोगों का काम हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, अब देखिए भाई यहां अभी आप लोगों को भिन्न हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया है भाई, भिन्न पढ़ाया था। और उस भिन्न में देखिए जरा, सबको आ रहा है, कुछ करना उड़ना नहीं है। अभी कल हमने या पिछली वीडियो में जो था सीटेट का जो 2011 अभी पढ़ाया था हमने कल वाली वीडियो में, उसमें हमने बताया था कि भिन्न कैसे पढ़ाना है। टीएलएम आप लोग करते हैं, शिक्षण जब आप लोग करते हैं बीएड में बीटीसी में, उस समय आप लोगों को प्रकरण निकलवाना रहता। तो प्रकरण निकलवाने का मतलब क्या होता है, जो चैप्टर पढ़ाना है उसके पहले की जानकारी रखते हैं। सेम ये प्रश्न ऐसे ही कुछ कह रहे हैं, देखिए तो, भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा। एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक साथी हमारे चार्ट पर बना के लेके गए हैं, कैसे लेके गए, आधा इनको लेके गए, तो ये पता चल रहा है इसको आधा लिखें आधा कलर करके, और इसको जो लेके गए हैं 4 कॉलम बना करके एक को कलर कर दिए हैं, यहां 8 कॉलम बना करके एक को कलर कर दिए हैं और 1/8। फिलहाल हमने तो आप लोगों को सेब खिला के बताया था कि सेब से कैसे करेंगे, ये इन्होंने किया। लेकिन अब इस कंडीशन पर आप लोगों को, इस कंडीशन पे, चलिए
इस कंडीशन में क्या करना, अब आप लोगों को यहां से इनका उत्तर बताना है कि क्या है। विषय वस्तु पश्चात गतिविधि नहीं भाई, विषय वस्तु पश्चात गतिविधि नहीं है ये चैप्टर पढ़ाने के पहले आप लोगों को बच्चों को दिखाना है, तब समझ पाएंगे। फिर आगे क्या है भाई इनका, ये पहला ऑप्शन इनका गलत, पहला गलत हो गया। फिर समय की बर्बादी, समय की बर्बादी भी इनकी गलत हो गई। अब अगला, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, अभी हमने प्रश्न समझा दिया था पहले ही कि जो चार्ट और टीएलएम वाला जो है प्रकरण निकलवाने की जो सिलसिला चलता है शिक्षण में, इसका मतलब है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि होती है। जो आप लोग चार्ट वगैरह पे भिन्न लेके जाते हैं, भिन्न पढ़ाने के लिए हमने बताया था पिछली वीडियो में, सेव लेके चले जाएंगे। ये सारी सिचुएशन आपकी रहती है क्या, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, और विषय वस्तु से पूर्व की विधि को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब आराम से सी ऑप्शन आप लोग गोलिया के मुस्कुराइए शांति में और 1 नंबर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए भाई क्या आ गया, कक्षा 4 के विद्यार्थी को आप भाग पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, भाग। और ये हमने जूनियर वाले पेपर में, अब देखिए सब पेपर मिलते जुलते जा रहे हैं। जूनियर में हमने सिखाया था ये क्वेश्चन दे करके कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब चलिए वही कंडीशन में है, करें कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता, उचित उपागम क्या है। अभी सबको आराम, ये कह रहे हैं कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को ये समझा रहे हैं आप कि शेषफल हमेशा विभाजक से कम आता है कक्षा 4 के बच्चों को। अब ये कैसे आप लोग उसको दिखाएंगे कि शेषफल जो है विभाजक से हमेशा क्या आता है, कम आता, कैसे। चलिए भाई, जैसे अब देखा जाए प्रश्न सॉल्व करने के पहले अगर उसकी भाषा आप लोग समझ लिए, समझिए पूरे रिजल्ट पर आ गए। कैसे भाषा समझनी है जरा देखा जाए तो, अब यहां ये कह रहे हैं अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। भाई अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से, भाई इससे थोड़ा शेषफल निकाल पाएंगे। अब केवल पढ़िए तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। पहले तो ये आप लोग प्यारे समझिए कि ये दोनों ऑप्शन कोई लेना देना नहीं है, ठीक। और पेडागोजी में आप लोग यही करते हैं, 2 ऑप्शन हर विद्यार्थी निकाल देता है कि ये गलत है, मामला 2 में फंसता है। आइए तीसरा देखा जाए, ये कह रहे हैं वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। अब इसी लाइन पर थोड़ा सा जोर देना कि ये कुछ अलग सी बात बोल रहे हैं। अभी इनको क्लिक नहीं करना, अभी आप इनको निशाने पे रखे रहेंगे कि ये थोड़ा सोचनी है, ये थोड़ा सोचनी है। अभी इनको क्लिक नहीं करना, क्योंकि हमने कहा है कि इस तरीके के प्रश्न को जो सबसे ज्यादा वहां लगे कि महत्वपूर्ण है या ज्यादा स्ट्रांग जोन में है उसी को रखना। अब देखिए भाई अगला, श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। अब देखिए भाई इन दोनों में सभी लोग फंसे रहेंगे और इसी में पता चला ये कि भगवान का नाम लेकर, अब एक में फंस गए कि सी मारे या डी, अब पता चला भगवान का नाम लेकर के वहीं गोलियां दिए और मामला हो जाएगा गड़बड़। इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप लोग थोड़ा देखिए तो यहां पे क्या करना। अब यहां हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, वही काम आपको अपनी क्लास में करना। मान लीजिए 20 टॉफी है, 22 टॉफी है। कितनी टॉफी है भाई, 22 टॉफी। हमारे साथ साथ आप लोग कमेंट भी करते रहिए कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। मैथ की क्लास है तो कुछ कम्युनिकेशन में रहिए आप लोग। अब इस 22 टॉफी में 5 बच्चे आए थे। आजकल प्राइमरी में संख्या वैसे भी कम हो गई है, एक एक क्लास में आप लोग जान ही रहे हैं। तो प्राइमरी के बच्चों की अगर संख्या कम है, मान लीजिए आपके विद्यालय में 5 ही विद्यार्थी हैं,
और उस 5 विद्यार्थी में 22 टॉफी बांटनी है। तो अब उन बच्चों को कितनी कितनी टॉफी बांट रहे हैं? 4। कितनी कितनी बांट रहे हैं? 4 4 4 4 4। 20 टॉफी हो गई। अब बचे कितनी? 2। अब उसमें एक बच्चा बांट रहा था, कहा गुरुजी 2 टॉफी बच गई है, मैम 2 टॉफी बच गई है। अब आप लोग उसको ये दिखाए कि बच्चों देखो कि 22 में अगर आप लोग 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 पंचे 20 और शेषफल कितना आया था? 2। भाजक हमारा क्या, उस दिन हमने समझाया था, जो सबसे कम शब्दों से मिलकर बना है वो है भाज्य, और भाज्य हमारा सबसे बड़ा। तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक। अब देखिए तो इसका मतलब ये भाजक हो गया। तो भाजक से भाग देने पे शेषफल आ रहा था 2। इसको आपने प्रयोग करके बच्चों को टॉफी बांट के सिखाया कि देखो 4 टॉफी तुम लोग बांटे हो तो 22 में से कितना बच गया? 2। तो ये कौन सी भाई कंडीशन पे आ रहा था? सी वाले पे, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वो विभाजक से क्या है? कम है। देखिए भाई, विभाजक से कम, विभाजक हमारा क्या था? 4, शेषफल कितना आया? 2। तो अब ये दोनों आप कंपेयर करके बच्चों को सिखा देंगे। अब 1 नंबर लेके आराम से मुस्कुराइए, गोला भी करिए, मुस्कुराइए भी आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चलिए भाई, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखिए जरा। 41 में आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ग दिया गया है। अब यहां वर्ग है, कितने वर्ग हैं भाई? 1 2 3 4 5, 5 वर्ग दिए गए हैं। चलिए, अब ये 5 वर्ग में आप लोगों को इसका क्षेत्रफल दिया गया है, कितना? 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे आप लोग। एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो आ गया 5 तिया 15 और 5 छक 30। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया भाई? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग फार्मूला बताए थे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना था? 36। तो एक्स बराबर कितना आ गया? √36 का मतलब 6 सेंटीमीटर। अब बताना क्या भाई, देखिए पिछली वीडियो में अगर आप लोग ढंग से देखे होंगे तो आराम से कर देंगे। जो लोग प्राइमरी और जूनियर मिला के किए होंगे और 3 बार 4 बार अगर केवल वीडियो ही देखे होंगे तो ये प्रश्न बहुत आसानी से आप लोग उड़ा देंगे। देखिए तो कैसे। परिमाप का मतलब हमने क्या बताया? किसी का परिमाप, सभी भुजाओं का योग। सबको 6 6 रख दीजिए। 6 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 6। अब देखिए भाई, तो अब 6 6 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 में 6 से गुणा कर देंगे, कितना सेंटीमीटर? 72 सेंटीमीटर। एकदम फ्री में मुस्कुराना। 1% आप लोगों को जो है टेंशन नहीं लेनी है, मैथ लगेगा ही नहीं, मैथ लगा रहे हैं। इतना ज्यादा समय तो आप हिंदी में ले लेंगे, अन्य सब्जेक्ट में ले लेंगे, अपने सीडीपी में, लेकिन मैथ में आप लोगों को कहीं ये एहसास नहीं होगा कि आप लोग मैथ लगा रहे हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई, देखिए तो जरा क्वेश्चन नंबर 42। चलिए भाई, अब यहां आप एक शिक्षक की भांति विद्यार्थियों की गलती ढूंढेंगे। अब यहां आप विद्यार्थी बन के पेपर नहीं देंगे, उस टाइम परीक्षा हाल में क्या बन के करेंगे? शिक्षक बने रहेंगे कि मैं शिक्षक हूं और अपने विद्यार्थियों की त्रुटियां देखना। कैसे देखना भाई? यही सब है। सी टेट में आप लोग देखे होंगे कि मैथ में बहुत कम पेन चलानी। अब देखिए तो जरा, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम। भाई अब श्री सिंह है यहां, तो यहां एच एस शंकर साहब को ले लीजिए। किसको ले लेंगे भाई?
यहां हो गए श्री सिंह की जगह पे एच एस शंकर। अब एच एस शंकर आप लोगों की भिन्न में कमियां बता रहे हैं। एक विद्यार्थी को दिया गया, हमने दिया कि 2/3 धन 2/5 बराबर 4/10। अब देखिए भाई, तो 2 2 4 और पता नहीं कैसे 10 लिख दिया गया। अब इससे मुझे क्या लग रहा है भाई, अब इसके लिए मुझे क्या उपाय करनी चाहिए भाई? सबसे पहले तो हमको बताना चाहिए, भिन्न का जोड़ना घटाना तो हमने सिखाया, लेकिन उसको सिखाया जिसका हर सम जिसका हर समान हो। तो 5 1 6 1 7 7/2। पता चला उस भिन्न को हमने नहीं सिखाया जिसका हर असमान हो। तो आइए जरा देखा जाए तो कि ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या कि जो इससे संबंधित बात करे। अब ये कह रहे हैं असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। चलिए भाई, अब देखिए ये अगला है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना। इनसे कोई लेना देना नहीं है, अभी पहले को हम लोग छोड़े रहेंगे। हर के लघुत्तम, अभी इस पे भी हम लोग बात नहीं करेंगे। समान प्रकार, अब देखिए भाई, हमने कहा असमान भिन्नों का योग हम लोगों ने नहीं सीखा, तो अब इसी को अब आप मार दीजिए। असमान भिन्नों को हम लोगों की चर्चा अभी पहले हुई थी कि भाई 1/2 धन 1/3 अगर सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो गया? हम लोगों का ऑप्शन हो गया, हम लोगों का जो ऑप्शन हो गया सीधे सीधे ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए भाई, ये देखिए तो एक चित्र दिया गया है। कह रहे हैं एक ठोस, यही एक प्रश्न ऐसा अभी मिला है जहां प्राइमरी के हमारे शिक्षक साथी जिनको थोड़ी मैथ कम आ रही है वो रुक सकते हैं, ऐसा नहीं। इसी प्रश्न में अब तक में 43 क्वेश्चन में 30 से लेकर के चल रहा था 31 से, आप लोग 13वें क्वेश्चन पे हैं। आप लोगों को जो समस्या अब तक दिखी होगी केवल एक प्रश्न में, बाकी सबको आ रहा। आइए देखा जाए थोड़ा। हाँ चलिए, क्या भाई है? ये कह रहे हैं कि एक घन है, क्या है? एक घन है, एक घन है जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, ब्लॉकों की संख्या है। अब चलिए भाई ब्लॉक बताने हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, 1 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक हैं और हमको ये बन रहे हैं घनाभ। क्या बन रहे हैं? घनाभ। तो आप लोग लिख लीजिए घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, भाई अगली पेपर में हो सकता है कि लाभ मिल जाए। घनाभ का आयतन बराबर LBH, LBH, जहां L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई है। और घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। अब देखिए भाई, अब यहां 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा भाई? घन की लंबाई हो गई है। तो 1 × 5, फिर धन 1 2 3 4, तो 1 × क्या हो गया? 4 गुणे में चलेगा, LBH चल रहा है, 1 मिनट। LB LBH है, तो LBH में क्या लिखेंगे? एक, LBH में क्या लेंगे? 1 × 4 गुणे 1 × 5 गुणे 1 गुणे कितना? 3, 3। चलिए तो अब देखिए भाई कितना हो गया? 4 × 5 = 20,
20 तिया 60, 60 कहीं है भाई ऑप्शन में? 60 ऑप्शन में दिया गया है। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, एनसीएफ 2005 हमने पहले भी बोला है कि एनसीएफ 2005 और नेप 2020 ये दोनों आप लोगों को रेडी करके रखना। चलिए देखा जाए तो कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? पहला, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्य पुस्तक को पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। अब देखिए भाई, जरा एक जगह लेके चलते हैं आप लोगों को। प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बच्चे जो है मॉडल पे ज्यादा काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा नीति इस पे बढ़ावा दे रही है कि मॉडल वाली पढ़ाई हो। किस पर हो? मॉडल वाली। अब इस तरीके के प्रश्न से क्या होगा? इस तरीके के प्रश्न का मतलब हो गया खोजबीन उपागम। खोजबीन उपागम का मतलब क्या हो गया? कि ऐसे बच्चे जो खोज करें। खोजबीन उपागम का मतलब यहां शिक्षक एक समस्या देगा और उस समस्या का समाधान विद्यार्थी स्वयं करेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे प्रोजेक्ट वगैरह कि बच्चे साइंस का प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, एक एक से चीजें वहां लेके आ रहे हैं, टीचर दे रहे हैं कि भाई आप कद्दू से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो अब वो कद्दू से लेके जा रहे हैं वही काम। अब जैसे आप बच्चों की क्लास मैथ की है तो मैथ में क्या इस तरीके का देंगे कि बच्चे, अब आपने सवाल दिया उनको 8 जोड़ो 8 बार, उत्तर आवे 1000। 8 जोड़ो 8 बार और उत्तर आवे कितना? 1000। अब 8 को किस तरीके से तुम लोग जोड़ोगे कि आंसर 1000 आ जाए? अब वो विद्यार्थी अपना लगा रहे हैं, उसी में कोई बहुत तेज विद्यार्थी है, सब 10 मिनट में अपना कर रहे हैं। तो एक विद्यार्थी हाथ ऊपर किया कि सर मेरा आ गया। अब कैसे आया जरा ये मैं दिखा रहा हूं। उसी को खोजबीन उपागम कहते हैं। टीचर द्वारा एक समस्या दी जाएगी और विद्यार्थी द्वारा खुद उसका समाधान निकाले, शिक्षक उसमें सहयोग करता है। अब विद्यार्थी ने पूछा, अब आप लोग देखिए कैसे वो ला रहा है। हमने कहा 8 जोड़ो 8 बार, उत्तर आवे 1000। तो कैसे भाई जरा देखिए तो इस केस में आपने 8 8 8 3 8 हो गया, फिर 3 और 2 5 8 हो गया, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 हो गया। अब जोड़िए भाई, 8 पंचे 40 के 0 हो गया, हासिल 4। 8 8 16 4 20 हो गया, हासिल 2 हो गया। 8 और 2 10 हो गया। 1000 आ गया कि नहीं? देख लीजिए भाई, 8 ही बार है। 3 2 5 और 3 8। इसका मतलब है कि अब विद्यार्थी ने यहां खोजबीन अपनी लगाई। विद्यार्थियों ने अब देखिए इसमें हमने क्या हेल्प किया। बच्चों ने कहा सर चाहे जैसे लिख सकते हैं, हमने कहा हाँ। अब ये हमने हेल्प किया, बाकी बच्चे ने कर दिया। फिर एक दूसरा सवाल देखिए इसी पर। अगर हम ये कह दें बच्चों से कि 50 में क्या जोड़ा जाए कि 25 हो जाए, ऐसा प्रश्न आप लोगों को भी दिया जाता है, हो सकता कहीं मिले 11,1111 कैसे लिखा जाएगा। वही सिचुएशन यहां भी है कि अब अगर ये कह दिया जाए विद्यार्थियों से 50 में क्या जोड़ा जाए कि 25 हो जाए। अब एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, कहा सर 50 में 50 में क्या जोड़ दिया जाए? चा पे बड़ी ई की मात्रा। इसमें विद्यार्थी खुद किया भाई, हमने समस्या दिया, उस समस्या का निदान इसने ऐसे कर दिया कि 50 में क्या जोड़ दिया जाए? चा पे बड़ी ई की मात्रा। इसी को कहते हैं खोजबीन उपागम। ये एनसीएफ 2005 ने इसको लागू किया है कि बच्चों में मॉडल टाइप की पढ़ाई की जाए, प्रोजेक्ट टाइप की पढ़ाई कराई जाए। ठीक है ना? तो ये आपका कौन सा सही हो गया? आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब खोजबीन उपागम मुझे आशा है कि सारे प्यारे शिक्षक साथियों को समझ में आ गया होगा इतनी सरल भाषा में। अब कभी खोजबीन उपागम पे
बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ये 2 एग्जाम्पल हमने दे दिया, और अगर ये उनकी समस्या का निदान होता है तो मेरी भी समस्या का निदान वो कमेंट के द्वारा बताएंगे कि उनको बहुत बढ़िया से समझ में आया कि नहीं। क्योंकि जब आप लोग ये बताते रहेंगे तो हम और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों के लिए और सरल भाषा में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप लोगों का कल्याण हो और अच्छे मार्क्स लेकर के हो। प्यारे शिक्षक साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग। चलिए भाई, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा जरा ये देखिए, आराम से अब देखिए। चलिए अब इसको देखिए भाई, इसको भी आप लोगों को केवल एक वर्ड देखना, बाकी कुछ देखना नहीं। वो देखना क्या है? गति संवेदी। गति संवेदी केवल एक वर्ड बताएंगे, पूरी भाषा का क्वेश्चन आप लोग आराम से करेंगे। क्या है गति संवेदी जरा देखिए। गति संवेदी का मतलब होता है, पहले ये जान लीजिए फिर आगे काम करेंगे। देखिए भाई, कॉपी पेन के द्वारा इसको नोट भी कर लिया करिए। जो हम ऐसे शब्दों को बोल रहे हैं सब तो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो आप लोग उसको नोट भी कर लीजिए। गति संवेदी विद्यार्थी क्या होते हैं? गति संवेदी का मतलब जिसको छू करके स्पर्श करके आप काउंटिंग करना जान जाएं, मल्टीप्लाई करना जान जाएं। जैसे दृष्टि बाधित जो विद्यार्थी होते हैं, आप लोग देखते होंगे वो इशारे सब समझ लेते हैं। तो सेम कंडीशन है कि जो अपनी क्रियाकलापों द्वारा सीखे उसी को हम गति संवेदी विद्यार्थी कहते हैं। तो आइए अब जरा देखा जाए तो रिजुल एक गति संवेदी विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? अब देखिए भाई, सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। भाई अगर कोई छू करके सब जानता है तो पहाड़ों का नाम याद करके ये आपको गति संवेदी में नहीं आएगा। सिंपल सी बात, आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगला, 2 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। जी नहीं, क्योंकि वो छू करके जान रहा। कैसे जान रहा? छू करके, स्पर्श करके जान रहा। कटवा गिनती का मतलब संख्या रेखा, संख्या रेखा को भी नहीं समझेगा। आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदित बिंदुएं, आड़ी तिरछी ऐसे 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 ऐसे, इसका मतलब है कि ये जो इनके कटान बिंदु हैं, प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब कटान बिंदु, इसको स्पर्श करके वो जो है अपनी समस्या का निदान कर सकती है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं इस प्रश्न में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग, कई बार आप लोग अबेकस हर चैप्टर में, हर ईयर में लगभग अबेकस के प्रश्न एक मिल जाते हैं। अबेकस का मतलब आप लोग जानते हैं, एक डंडी रहेगी जिसमें छोटे छोटे गोले दिए जाते हैं। 1 2 के बच्चों को जोड़ने घटाने की कला बताई जाती है। अब उस कंडीशन में देखिए जरा क्या बताएंगे आप लोग कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। अब आप लोग देखिए भाई, अबेकस में आप लोग जानते हैं कि गोली लगी रहती है, उसी गोली से हम काउंटिंग नंबर सिखाते हैं। पहला क्या है भाई इसमें? चलिए, पहला है इसमें बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, तो भाई ये इसमें सहायता करता है। अगला, शब्दों में, भाई अबेकस का मतलब गोलियां, और गोलियां कभी शब्दों में नहीं होती। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मुस्कुराइए, चुपचाप मुस्कुराना है, लेकिन गोला मार के ऐसे नहीं। कैसे मुस्कुराना है? गोला मार के नहीं, सर ने कह दिया चुपचाप बस एकदम शांति में बैठ जाइए, ऐसा थोड़ा है। मुस्कुराने का मतलब है कि सीधे सीधे आप लोग गोला मार के अपने OMR सीट पर तब मुस्कुराना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से, बहुत इजी प्रश्न है, कुछ करना ही नहीं आप लोगों को। देखिए तो सबको आ रहा है, ये कक्षा 2 3 का प्रश्न है।
कि 100, मुझे लगता है कि सारे विद्यार्थियों को जिनको आ रहा है भाई वो कमेंट में लिखेंगे सर ये वाला प्रश्न मुझे बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। कितने भाई 176 को 3 से भाग दीजिए, 15, 2 17, 26, 3 अठू 24, कितना शेषफल आ गया 2। अब इसमें देखिए भाई किसमें शेषफल आ रहा, अब पहला वाला देखिए 7 5 12 1 13, और 13 में अगर आप लोग 3 से भाग देंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ाया था, 3 चौक 12, कितना शेषफल आएगा 1। हमको लाना है 2 से अधिक, 276 को हमको चेक ही नहीं करना भाई, हमने पहले ही आप लोगों को सिखाया है क्या कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से कभी, वो संख्या 2 से पूरा का पूरा क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है, तो शेष बचने का कोई सवाल ही नहीं। अब आइए, ये भी हो गया आपका ऑप्शन के बाहर। अगला 173, 173 में अगर हम लोग चलते हैं 173 डिवाइडेड बाई 5, 5 15, 2 17, 5 चौक 20, कितना शेषफल आ गया 3। पहले वाले में कितना था 2, उससे ज्यादा आ गया कि नहीं भाई, आ गया ना। अब आराम से एक गोला मार के शांति मुस्कुराना है, बहुत हो हल्ला करके नहीं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान था। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं, चलिए आइए देखिए। तो अब देखिए भाई, हमने कहा मापन से एक प्रश्न जरूर आएगा, पिछली बार भी हमने सिखाया था। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, सब आंसर दिया गया है मीटर में। आइए जरा कैसे आप लोग करेंगे इसको, इस पे हम लोग चलते हैं। जरा देखा जाए तो 500 सेंटीमीटर अगर है तो इसको आप लोग मीटर में बदलेंगे, मीटर, और प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर। क्यों यहां लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर बराबर कितना 5 मीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो इसका मतलब 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। अब आइए भाई आप लोग आराम से, मुस्कुराने की बारी आ गई, कुछ करना नहीं था, कैसे मुस्कुराना है देखिए। 5000 प्लस 55, 5055 मीटर पे आप लोग क्लिक करके आराम से मुस्कुराइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए आप लोग, चलिए भाई आ जाइए, पैटर्न की तरफ हम लोग आ गए। किसकी तरफ, पैटर्न। अगर किसी को चरणबद्ध तरीके से कोई रूल मालूम है, क्या मालूम है, अगर कोई विद्यार्थी आपके क्लास में सिस्टम से करता है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, देयरफॉर की साइन बना रहा, तो आप उसको क्या समझते हैं, उस विद्यार्थी को किस तरीके से अपना जो है मूल्यांकन करके रखते हैं, जरा ये देखिए। तो यही है आपका पेडागोजी। चलिए, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। भाई पैटर्न ये हमको नहीं सिखाता, पहला काम। अगला नेक्स्ट में क्या है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करता है। भाई पैटर्न ये भी नहीं बताता। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं को की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। और अगला क्या है, विद्यार्थियों में, अब देखिए भाई इन दोनों को भी रखे रहेंगे, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। नहीं भाई, सी देखिए, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, जो पैटर्न से चलता है, चरणबद्ध तरीके से चलता है, उसमें बढ़ावा देता है, और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी क्या करता है। इससे लगता है कि ये विद्यार्थी कैसा है, विशेष है। ये विद्यार्थी कैसा है, विशेष है। तो थोड़ा ये प्रश्न था, अब इसको आगे लेके चलते हैं हम लोग, आगे ले चलते हैं।
चलिए भाई, अब आप लोग आ गए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट में क्या है, बहुत इजी प्रश्न, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालना। क्या, जितने छह हैं सबको निकाल के सबको जोड़ना। तो चलिए भाई, इस छह का आएगा 60,000, इस छह का कितना आ जाएगा, इस छह का आएगा 60,000, 60,000। ओके, अब देखिए, फिर इस छह का आएगा 600 और इस छह का आएगा 6, सबको जोड़ेंगे आप लोग, 60606, तो आपको रिजल्ट में कोई मिल गया भाई 60606। अब आराम से इसको क्लिक करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए, क्या बढ़ते हैं भाई, देखिए तो 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। तो आप लोग यहां भी भाई देखिए, कुछ करना नहीं है, एकदम आराम से आप लोग कैसे करेंगे, 5,671 को पलटना है, तो 1765 माइनस कर लीजिए भाई, 11 में से 5 घटाएंगे 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0, और यहां बचा आपको, अब देखिए कहीं 0-6 से ऑप्शन है कि नहीं भाई, 0-6 से दो जगह, अब इन दोनों को साइड के बाहर। अब चलिए, अब इसके बाद बचा हमारे पास 5 में से 7 घटाएंगे 9, तो 906 भी सब आ गया। यहां बचा आपके पास कितना, 4, 4 में से 1 घटा देंगे 3, तो 3906 आपका रिजल्ट आ गया। अब आराम से भाई मुस्कुराइए ऐसे प्रश्नों को लेकर के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं। चलिए, अब देखिए भाई, ये पैटर्न इसको भी आप लोग देखे हैं बहुत, कि 1 गुणे 1 बराबर 1, 11 गुणे 11 बराबर 121, 111 गुणे 111 बराबर 1 2 3, और अब कुछ किया नहीं गया। देखिए भाई, अगर 1 का गुणा है तो 1 1 1 2, फिर 1 लिख दिया गया, 1 फिर 1 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1। अब वही काम यहां, तो अब देखिए भाई, 1 सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 11, क्या लिखेंगे, 11 5 बार, और गुणे 11 5 बार। चलिए, अब दाईं ओर से जोड़ते हुए इनको लाइए, 1 1 में 1 जोड़ दिए, 2 2 में 1 जोड़े, 3 3 में 1 जोड़े, 4 4 में 1 जोड़ दिए, 5, कहीं है क्या, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। देखिए भाई, 5 4 3 2 1, एक ही ऑप्शन मिल रहा, बस अब इसी को क्लिक कर दीजिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यही है पैटर्न। अब चलिए भाई, इस पैटर्न के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, इस पैटर्न में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, अब देखिए भाई, यहां भी अब देखिए, ये भी नंबर सिस्टम का, देखिए भाई हमने कहा नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें आप लोगों को 3-4 ना मिल रहा। अभी हमारी ये 5वीं वीडियो है, एक हमने टेट जूनियर सॉल्व कराया 14 का, फिर हमने सी टेट 11 जूनियर का सॉल्व कराया, सी टेट प्राइमरी का सॉल्व कराया, अब ये सी टेट जो है 12 का जाने वाला है। अब आप लोग खुद मिलाएंगे कि कितने प्रश्न आप लोगों को आराम से सॉल्व हो रहे हैं। देखिए तो जरा, करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए भाई, कौन सा कथन सत्य है, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, परवर्ती का मतलब बाद, उत्तरवर्ती का मतलब बाद, ठीक है ना। अब देखिए जरा, करें 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या मिलेगा आप लोगों को, 999 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 998, इसलिए पहला गलत। चलिए अगला, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या मिला आप लोगों को, 999 का परवर्ती, परवर्ती का मतलब एक जोड़िए,
तो एक अगर जोड़ देंगे तो बनेगा कितना 1000 और यहां क्या दिया है 1001, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब चलिए भाई 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1002। अब चलिए भाई 1000 का परवर्ती, 1000 का परवर्ती का मतलब 1001, 1001 का पूर्ववर्ती अगर आएंगे तो यही 1000 हो जाएगा। और यहां दिए हैं क्या, अब इसके लिए चेक भी नहीं करना, सीधे रिजल्ट। कैसे 1000 के परवर्ती, 1000 के परवर्ती का मतलब हो गया 1000 का परवर्ती का मतलब हो गया 1001 की पूर्ववर्ती क्या आ जाएगी 1000। आ गया कि नहीं भाई। अब आराम से मुस्कुराइए आप लोग 1 नंबर लेकर के। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। 53 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला 54। चलिए भाई 54 को देखा जाए तो वर्ड प्रॉब्लम हमने सिखाया आप लोगों को बहुत पहले, पहली वीडियो से ही वर्ड प्रॉब्लम हमने समझाया कि अगर कुल पूछे तो जोड़ना, कितना पूछे तो घटाना, पिछली वीडियो में भी बताया। कई का दाम मालूम करना हो, एक का दाम मालूम हो, कई का मालूम करना हो तो गुणा, और अगर हम लोगों को कई का मालूम करना हो, एक का मालूम करना हो तो भाग। आइए प्रश्न को देखिए। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए। अब देखिए भाई मेरे साथ आप लोग, और पेन लेके सॉल्व भी करिए। ऐसा नहीं है कि अब सर सॉल्व करा देंगे तभी सॉल्व करेंगे, आप भी प्रयास करिए, गलत हो जाएगा हो जाएगा, बाकी तो मैं हूं ही। अब देखिए 239 में कितना जोड़ना था 70। अब कह रहे उनमें से 152 बिक गए तो ये कम हो जाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 239 प्लस 70 माइनस 152, ये बी वाला भाई। आराम से अब मुस्कुराइए, कहीं टेंशन नहीं है। देखिए तो आराम से आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। चलिए 55 पे चलिए। अब 55 क्वेश्चन नंबर 55 पे चला जाए। अब देखा जाए कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए चलिए कैसे करना भाई, यहां भी भाई वर्ड प्रॉब्लम ही है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक ही नियम जिसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। क्या भाई अमित जो है, अमित क्या करता है 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, तो 1.5 दर्जन का मतलब कितना, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। जब हम प्रश्न इस तरीके से करें तो कमेंट में जरूर बोला करिए, लिख करके भेजेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका मतलब आप लोगों को भी पता है। 1.5 दर्जन का मतलब कितना हो गया प्यारे शिक्षक साथियों, 1.5 दर्जन का मतलब हो गया 18। 1.5 दर्जन का मतलब 18। कैसे, अब देखिए भाई यहां लिखेंगे 1 दर्जन बराबर कितना 12, तो 1.5 दर्जन का मतलब हो गया 18। ये सबको आता है भाई, कितना हो गया 18। एक की कीमत कितने रुपए है 2.5 रुपए। हमने कहा एक का दाम मालूम हो, कईयों का मालूम करना हो तो गुणा करेंगे आप लोग। तो अब आप लोग करेंगे 18 गुणे 2.5, तो अब इसको गुणा करेंगे 25 अट्ठे 200 के 0, हासिल कितना 20। आप लोग अपने हिसाब से गुणा करेंगे, 25 से कम 25 और 20 45 रुपया। अब देखिए भाई 45 रुपया का सामान खरीदा आपने, 100 रुपया दुकानदार को दिया तो वापस कितना करेगा भाई 50 दूनी 100, 55 रुपया करेगा। ओरल लगा सकते हैं आप लोग। अब आराम से 55 वाले को क्लिक करिए, 1 नंबर लेके मुस्कुराइए भी। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब देखिए भाई यहां ये भी प्रश्न सबको आ रहा। अब देखिए भाई अब तक पूछा जाता था इकाई का अंक, अब यहां इन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया पेडागोजी लगा दिया। पेडागोजी का मतलब मनोवैज्ञानिक टाइप प्रश्न डाल दे करके एक दबाव बना दिया। अब आप लोग घबरा गए, अरे भैया गुरुजी ने तो पढ़ाया था इकाई का अंक निकालना, अब यहां पूछ लिया दहाई का। अब देखिए तो जरा पढ़िए
कह रहे हैं कि इतने गुणे इतने के गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई का अंक का योगफल। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुरंत जैसे आप गुणा जानते हैं। और देखिए भाई कैसे करेंगे आप इस केस में, आप लोग कैसे करेंगे जरा ये देखते हैं। है 37 59। अब कुछ लोग पूरा गुणा करते हैं, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं। 9 5 7 3, सबसे पहले आपने किया 3 9 27 के साथ हासिल 2, फिर 3 5 15 2 17 के साथ यही रोक देना, आगे जाने की जरूरत नहीं। अब 7 से 7 9 63, बस आगे और भी जाने की जरूरत नहीं। अब इसको जोड़ेंगे 7 और 7 3 10। इकाई और दहाई में क्या मिला आप लोगों को? दहाई का अंक मिला 0 और इकाई का अंक 7, मिलके कितना हो गया? एकदम आप लोग 1 मिनट के अंदर में 20 सेकंड में ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आराम से, कहीं 7 दिख रहा है क्या? डी ऑप्शन को क्लिक करिए अपने OMR शीट पे और गोलिया के शांति में मुस्कुराइए कि फ्री का 1 नंबर मिल गया। ठीक, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए भाई, घड़ी वाला हमने पहले ही कहा कि ट्रेन से संबंधित और घड़ी समय सारणी, ये जरूर एक प्रश्न आएगा। अब आप लोग खुद देखिए 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, 3 क्वेश्चन कम है। इसके बाद आप लोग खुद आकलन करिए कि मैथ कितनी कठिन है। आप लोगों अगर केवल 3 बार वीडियो देखेंगे तो इतनी आसान भाषा में मैं बनाने की कोशिश में रहूंगा और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ लाऊंगा कि जो आपके दैनिक जीवन में घटित रहे। मैथ कभी ना पढ़े रहिए तब भी लगे कि मैथ बड़ी आसान सब्जेक्ट है आप लोग, लेकिन वो तभी काम करेगा जब आप लोग कमेंट और शेयर लाइक सब करते रहेंगे, हमारा भी उत्साहवर्धन करेंगे। ये भी ध्यान में रहे, क्योंकि गुरु जी को वही दक्षिणा देनी पड़ती है, तो गुरु दक्षिणा यही है आप लोगों की। और मेरा पूरा सहयोग है, पूरी शुभकामनाएं भी हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो जाइए, कि फिर आपको टेट सीटेट की तरफ बैठने की जरूरत ना पड़े। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? अब देखिए भाई, एक चीज के ध्यान में रखना आप लोग, कभी ऐसा प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। केवल हम क्या जिक्र करने वाले? PM और AM। AM का मतलब रात के 12 बजे के बाद से शुरू होता है AM, और दिन के 12 बजे के बाद शुरू होता है PM। रेलवे की टाइम में ये बताता है कि 12 बजे PM के बाद वो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 में चला जाता है। किस में चला जाता? 24 में। बस ये ध्यान रखिए, तुरंत रिजल्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि 2:58 PM, तो इसका मतलब क्या टाइमिंग हो गई? 12 2 14, 14:58 हो गया भाई आपके पास। बात समझ में आ गई ना? PM का मतलब कर रहे हैं उससे 4 घंटे 59 मिनट पहले। अगर बाद कहेंगे तो जोड़ेंगे, और अगर पहले कहेंगे तो घटा देंगे। तो चलिए भाई घटा दिया जाए तो कितना? 4 घंटे 59 मिनट पहले अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब चलिए, तो अब देखिए भाई, ये है 58, ये है 59। अब तक आप लोग कैसे घटाते थे? एक दहाई ले लेते थे, 10 हो जाता था, लेकिन ये गलती नहीं करेंगे। यहां से उधार लेंगे 1 घंटा, और 1 घंटा का मतलब हो गया 60 मिनट। 1 घंटा बराबर क्या होता? 1 घंटे बराबर 60 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। तो अब आपने यहां से 1 घंटा उधार लिया, इसका मतलब 60 मिनट उधार ले लिया। कितना ले लिया? 60 मिनट। और 60 में से 59 घटाएंगे तो कई मिनट बचा? 1, और ये 58 मिनट पहले से, तो 59 मिनट हो गया। अब तुरंत ऑप्शन पे, पूरा लगाने उगाने की जरूरत नहीं जिसको मैथ नहीं आ रही है। कैसे? 59 मिनट कहां कहां भाई? 2 जगह मिल गया, एक हमारा यहां और एक यहां। अब इन दोनों को साइड के बाहर, कि इनको हमें सोचना नहीं है कि ये सही है गलत है। अब चलिए अगला यहां बचा 13। 13 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 9। अब चलिए भाई, कितना आ गया? 13 में से 4 घटा। अब सवाल थोड़ा देखिए भाई, था बहुत आसान लेकिन थोड़ा जटिल कर दिया गया। अब 9:59 दोनों जगह मिल गया। अब क्या किया जाए? तो बड़ा कठिन हो गया। बस अब इन्होंने कहा 12 2 14, दोपहर के बाद की बात थी।
अब ये कह रहे हैं उसके पहले, तो इसका मतलब है कि 12 बजे दोपहर के पहले वाला समय AM, तो 9:59 वाले को शांति मुस्कुराइए। 9:59 मार के आराम से, कि दोपहर के पहले का टाइम अगर है तो AM। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए भाई, अभी अभी हमने जिक्र किया था कि 11,1111 को कैसे लिखेंगे। सेम कुछ ऐसे ही प्रश्न इन्होंने दे दिया। अब आप लोग जरा सॉल्व करके हमको बताइए, ये सबको आ रहा है, और नहीं आ रहा तो फिर उस पर हम लोग चलते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। भाई देखिए तो चलिए, ये कह रहे हैं 19,019 सैकड़े प्लस 19 इकाइयां, 19 एक हजार की नोट। अब तो बंदी हो गई भाई, मोदी जी ने बंद कर दिया। फिर अब देखिए जरा, 19,000 हो गया, कितना हो गया? 19,000, एक हजार की नोट थी। फिर 100 की नोट अभी चल रही है, कितना हो गया? 1900। फिर कितना भाई रुपया है? एक एक का 19 है, कितना है? 19 है। अब जोड़ लीजिए भाई सबको, 19,000, 19,000। अब देखिए यहां आ गया 9, फिर आ गया 1, 9, 9 1 10, इसको आप 20,919, कहीं ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, शांति मुस्कुराना है केवल गोलिया के। अब देखिए भाई 58 क्वेश्चन पहुंच गए आप लोग। पूरे 28 क्वेश्चन में एक दो प्रश्न रहा होगा जो में भी हो सकता थोड़ी भाषा कठिन लगी हो, लेकिन उसको भी हमने बहुत आसान कर दिया अगर आप लोग देखेंगे तो। और देखिए कितना इजी तरीके से, कुछ भी नहीं करते तो 2 से 3 राउंड वीडियो को जरूर देखिए, हर दूसरे तीसरे, तो आपको लाभ मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद अब जाएगा जूनियर का सीटेट। अब देखिए 2012 का सीरीज है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए भाई, ये प्रश्न आप लोगों को टेट में बताया गया था, जूनियर में, याद है कि नहीं? कि अगर किसी 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखकर या 2 बार लिखकर 4 अंक की संख्या बनाई जाए तो ऐसी संख्याएं 101 से डिवाइड होती हैं। अगर 6 अंक की बना दिया जाए तो 101। थोड़ा याद करिए भाई, पिछली वीडियो जिनको याद होगा वो तुरंत लगा देंगे, और इसको आप लोग बिना मेरे देखे सॉल्यूशन को पहले प्रयास करेंगे कि आप लोग लगाइए। चलिए कैसे लगाएंगे जरा देखिए तो। करें 567 से भाग दिया जाए। अब देखिए भाई कितने अंकों की संख्या है? 567, 567, 567 में कितने से भाग देना था? 567 से। कई बार पर 567, ये पूरा कैंसिल हो गया। पिछली वीडियो में सेम क्वेश्चन है, बस वहां ये 101 से डिवाइड करते थे। सबसे पहली संख्या लिखेंगे 5, पहाड़ा नहीं जाएगा तो यहां 0 बढ़ा करके दूसरा अंक लिखेंगे 56, फिर वही नहीं बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? 7। अब कितनी बार गया? 1, 567। इसका मतलब है फिर वही प्रोसेस रिपीट करेगा, लगाना नहीं है, तुरंत आगे बढ़ जाना है। तो ऐसा कहीं ऑप्शन है भाई? एक ही ऑप्शन है बी। अब देखिए बिना लगाए मुस्कुराना था केवल गोला मार के। आप लोग खुद जानिए कि अभी 3-4 वीडियो में ये हाल है, 2-3 पेपर का ये हाल है, कम से कम इस पेपर में 4 से 6 प्रश्न एकदम रिपीटेड मिल गए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिनको भी प्राइमरी देना है वो जूनियर का भी देखें और प्राइमरी का भी देखें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हूबहू मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत भाषा। अब वहां आपको ये दिया गया था, अब की बार आपको ये दे दिया गया, बस इतना अंतर है दोनों में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आ गए 60। चलिए भाई अब देखिए भाई, यहां ये भी इस टाइप के सीटेट में बहुत देते हैं। अब आप लोगों को ये प्रश्न आते हुए गलत हो जाता, कैसे गलत होता थोड़ा उसी पे हम चर्चा कर देते हैं, फिर बात हम लोगों की बन जाएगी। कैसे भाई जरा देखिए तो, कैसे? 1/2 में कितने 1/8 हैं? 1/2 में कितने 1/8 हैं? कैसे सॉल्व करेंगे? सबको आ रहा है, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसको ना आता हो। भाई साहब कुछ नहीं करना, आप लोगों को करना क्या है, उसी क्लासवे में टॉफी उफी बांटिए तुरंत है। क्या
कि 100 में कितने 20 हैं, 100 में कितने 20 हैं, तो 100 में कितने 20 हैं, 5। भाई 100 रुपए की नोट में कितनी 20 की नोट है, 5। क्या किया आपने, जो काम वहां किया वही काम यहां करना है, जो काम आपने वहां किया है वही काम आपको यहां करना है। भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा भाग हमने सिखाया ही है, आप लोग कहेंगे फिर से वीडियो बन जाएगी, जब कहेंगे आप लोग कभी तो। अब हमने कहा 100 में, अब तुरंत प्रश्न बनाइए कि 100 में कितने 5 हैं, तो आप लोगों ने कहा सर 100 में 5 से भाग दे दिया जाए। 100 में कितने से भाग दे दिया जाए, 5। 100 में कितने 20 हैं, सॉरी हमने कहा था कि 100 में कितने, तो चलिए 100 में कितने 20 हैं, तो आप लोगों ने कहा 5। तो अब देखिए तो 100 में कितने 20 हैं, अगर तो 100 में कितने से भाई 20 से भाग दे दिया आप लोग। देखिए 100 में 20 से भाग देंगे तो कितना आ गया, जो काम आपने यहां किया वही अपने भिन्न में करिए। भिन्न कितनी है, 100 की जगह पे क्या था, 1/2, 1/2। अब चलिए उसमें पूछा गया था कितने 100 में कितने 20 हैं, आपके पास था 1/2 में कितने 1/8 हैं। बस यही केवल करना था कि किस में किससे भाग दिया जाए, रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। अब इस प्रश्न को आप लोग लिखेंगे 1/2 गुणे 8/1, 2 चौक 8। अब देखिए भाई कितना आसान हो गया, इतना कठिन प्रश्न कितना आसान तरीके से हो गया कि आप लोगों को पता था लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे थे, केवल हमने थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया, ठीक है ना। अब आराम से इसको गोलिया के मुस्कुराना है, ए ऑप्शन को, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हम लोगों का ये पेपर भी 2012 का सीटेट समाप्त हो गया। अब जूनियर सीटेट 2012 का सॉल्व होगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं उतनी मेहनत से आप लोग देखिए और उतनी मेहनत से तैयारी करिए, प्लस कमेंट शेयर लाइक ये सब इत्यादि जो हैं उत्साहवर्धन के लिए करिए कि हमारा और मन लगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लाएं, ठीक है ना। और इसके बाद केबीएस का पीआरटी चलने वाला है, बहुत जल्द ही लाइव भी मिलने वाला हूं आप लोगों से, तो इसके लिए सादर धन्यवाद आप लोगों को प्यारे शिक्षक साथियों। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे।